कॉरिडोर कॉरिडोर और कॉरिडोर, बांके बिहारी कॉरिडोर, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। चाय की दुकानों पर, नाई की दुकानों पर इस समय सबके बीच एक चर्चा है, तो वो है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर कि क्या कॉरिडोर बनेगा, और बनेगा तो गोस्वामियों को कैसे साधेंगे जो इसका विरोध खूब कर रहे हैं। आज भी टीएफसी सेंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी आए। उन्होंने जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आगरा मंडल के कमिश्नर हैं, डीआईजी हैं, उनके साथ बैठकर गोस्वामियों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। हालांकि हंगामे की वेट ये बैठक चढ़ गई, लेकिन कॉरिडोर के साथ साथ बयान भी चर्चाओं में है जो गोस्वामियों ने हो सकता है थोड़े उत्साहित होकर या फिर कॉरिडोर की इस फैसले से नाराज होकर दे दिए हों, जैसे कि धर्म परिवर्तन, बांके बिहारी का पलायन। विशेष बातचीत आज हम करेंगे यमुना पुत्र मुकेश चतुर्वेदी से। 2-3 मुद्दे हैं, कॉरिडोर तो प्रमुख इसमें है ही। दूसरा कि जिस तरीके से एक धमकी भरे शब्द की इस्तेमाल की गई कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे अगर कॉरिडोर बनता है तो। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। जिस ठाकुर जी की सेवा पीढ़ियाँ करती आ रही हो एक समाज की, और उसी समाज से चेतावनियाँ निकलकर, चेतावनी फिर भी ठीक है कि पलायन कर लेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, हमारी लाशों से ऊपर का कॉरिडोर बनेगा, लेकिन धर्म परिवर्तन की चेतावनी, ये मन के अंदर ख्याल भी कैसे आ सकता है जब आप बांके बिहारी की पूजा पाठ कर रहे हैं? श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री अरदास। बंधु, यह जो आप कह रहे हैं ये चीख है। ये क्या है? जी, ये चीख है। ये चीख किसकी है? कि जब आदमी किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी समझता है और समझ के उसकी पराकाष्ठा उस समय करता है, उस समय उसको ये ध्यान नहीं आता कि मैं किस हद तक जा रहा हूँ। मैं स्वयं एक इतनी ऐसी निधि का सेवक हूँ जिस निधि के आके सभी मस्तक झुकाते हैं, और जब वहाँ आप अपनी हदों को छोड़ देते हैं अपने निजी स्वार्थों को लेकर के, तो वहाँ ये हरकतें जब होती हैं उस समय उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता जी, तो उसके अंदर से वो चीख आती है, वो चीख होती है कि हम ले जाएंगे, भग जाएंगे, निकल जाएंगे, छोड़ देंगे। रही बात धर्म छोड़ने की, तो देखिए ये बात तो बिल्कुल इस चीख में जायज़ है कि सनातन धर्म में इस तरह से किसी के भी साथ वो घटना जो आज बिहारी जी गोस्वामियों के साथ हुई है वो किसी भी मठ मंदिर पर हो सकती है। ये भी एक अंदर बहुत दबी हुई बात है, जिसे कोई मीडिया या आदमी उसको नहीं ध्यान में ला रहा। उसका नाम है गवर्नमेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 10 दिन के बाद ही न्यास का गठन, ये सब एक साथ से कर देना। ये जो असल चीज़ है, उस दर्द ने गोस्वामी समाज है, ब्रजवासी समाज है, सेवा करने वाला समाज है, कोई लड़ने वाला समाज तो है नहीं जी, आप समझ रहे हैं ना। तो उसकी तो चीख निकल ही जाएगी। तो क्या कि धर्म परिवर्तन से हम बचेंगे क्या? मतलब इस देश में कि अपने ही देश में अपने ही, तो वो तो बात वहाँ पे आके हो जाती है कि उन्होंने इस तरह से कहा। लेकिन जो असल बात जो चल रही है आज मीडिया में, आप देखोगे गोस्वामी परिवार की तरफ से गलतियां जो कहते हैं ना, मुझ पर नहीं जाते। बात देखिए, आप सेवा कर रहे थे तो जो रसिकों की सेवा है, जो संतों का ठाकुर है, उसकी जो आप पहले संतों की तरह ही आप सेवा कर रहे थे, करते करते आप बड़ा आनंद ले रहे थे, उसका बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो असली लड़ाई बात है, कॉरिडोर तो की चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है और लोग चर्चा भी कर रहे हैं कब बनेगा कॉरिडोर। फिर आज कॉरिडोर का विरोध क्यों? मथुरा के मीडिया से लेकर के और मथुरा के जितने भी ये सोशल लोग हैं, और सक्रिय तो कोई भी नहीं है। बिहारी जी के नाम पर अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा समूह है विश्व में कि कॉरिडोर बनाना पड़ रहा है, लेकिन बिहारी जी के लिए बोलने वाले कितने लोग हैं? हर व्यक्ति अपने हिसाब से। गोस्वामी समाज को अपना हित दिख रहा है जी, व्यापारी समाज को अपना हित दिख रहा है, और जो सरकारी समाज है उसका अपना हित है। सब अपने हिस्सों के हिसाब से कर रहे हैं। होना क्या है उस पर तो देखो, जो बिहारी की लीला होगी वही होगा, क्योंकि वो तो बांके बिहारी हैं, सब उसकी सब बातें अलबेली हैं। तो हम लोग तो न कहीं चिंतित हैं और न कहीं कोई बात है। हमें अपने बिहारी जी पर पूर्ण भरोसा है कि वो जो भी कर रहा है वह सत्य और अच्छा ही करता है, और वो बहुत आनंद का ही करने वाला है। अब इसमें जिन्होंने गलत किया होगा उसका गलत होगा,
ये तो निश्चित है। कॉरिडोर के बाद लगातार चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अभी सभी लोग इस चीज़ से शायद मैं भी वाकिफ नहीं था कि उनके वंशजी को लेकर भी सवाल उठेगा जो इस समय बांके बिहारी मंदिर पर पूजा पाठ कर रहे हैं, जो गोसाई हैं। देखो ये महाभारत की स्थिति आ जाती है। पूरा क्वेश्चन सुनिएगा, दो पहलू इस पे बन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जो श्री हरिदास जी थे वो सनाट्य ब्राह्मण थे, गोस्वामी कहते हैं कि वो सारस्वत ब्राह्मण थे और हम उनके वंशज हैं, उनके मतलब जो भाई थे उन्हीं की वंशजी चलती हुई आ रही है। तो वही दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, बाकी जो स्वामी हरिदास जी थे उनके शिष्य के जो शिष्य थे ये उनके वंशज हैं, तो ये कहाँ से वंशज हुए। लेकिन इन सब के बीच कुछ भी हो, ये तो मानना पड़ेगा जब से बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ है इसकी सेवा गोस्वामी समाज ही करता हुआ आया है। शायद जब 2 लोग भी दर्शन करने ना जाते हों तब भी ये सेवा कर रहे थे। आज 2 लाख लोग भी पर दिन दर्शन कर जाएं तो भी ये सेवा करते हैं। तो सेवा के हकदार तो यही रहेंगे इस पर कोई, क्योंकि जो सेवा करता है उसी का अधिकार ठाकुर जी पर हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए बात पैसे की नहीं है। आज तो आप ये भी कह रहे हैं पैसा आता है, लेकिन ये जो आपने पहला प्रश्न कहा कि उस समय नहीं आता था, हरिलाल सेठ के यहाँ पर ठाकुर जी का, बिहारी जी का, जैसा हमने सुना है, भोग सामग्री सब रसोई से होती थी। उसी ने वो चांदी सोने के झूले भी बनाए हैं बिहारी जी के, वो मंदिर भी है, बिहारी जी का बगीचा भी है। तो बिहारी जी को देने वाला, बिहारी जी तो स्वयं सबको देने वाला है, तो बिहारी जी को कोई क्या देगा। मैंने श्रद्धालुओं की बात की, कभी 2 श्रद्धालु आते थे, अब 2 लाख श्रद्धालु आते हैं। हाँ, तो अब जो श्रद्धालुओं वाली बात है उस पर देखिए, बात ऐसी है कि कॉरिडोर का बनना ये तो व्यवस्थाओं के अंतर्गत सरकार अगर करती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो असल बात मैंने भी क्या कहा था, असली लड़ाई ये था कि कॉरिडोर नहीं बनेगा, कॉरिडोर नहीं बनेगा तो आप ये बताइए या तो बिहारी जी को स्थानांतरित किया जाए, वहाँ कॉरिडोर बने। यानी अगर आप ये चाहते हो कि वृंदावन का ये मूल रूप तो बोले रखिए ना, हमारा तो बिहारी जी है, वो कहीं भी जा सकता है, उसे यमुना तट पे ले आओ, वो चल ठाकुर है। हाँ, कहीं भी ले आओ। वो पहले भी वो तो घूमते फिरने हैं, निधिवन से गए कि नहीं वहाँ, निधिवन में क्यों नहीं है मंदिर, कहीं लता पता नहीं हो, वो कहाँ पर बैठे हुए, जहाँ लता पता है। तो बिहारी जी की यार ये भी इच्छा हो सकती है कि मुझे यमुना की तट पे लेके चलो। बिहारी जी की बहुत की खूब जमीन पड़ी हुई है बिहारी जी यमुना जी के तट पे, तो कोई भी चीज़ टूटेगी नहीं। और नई जगह पर नए ढंग से बिहारी जी का लता पताओं के मध्य बढ़िया मंदिर, कॉरिडोर का वो पैसा वहाँ खर्चा करो, क्योंकि किसी का घर भी नहीं उजड़े। तो लड़ाई बांके बिहारी को लेकर है या फिर सेवा को लेकर है या फिर ट्रस्ट को लेकर है या कॉरिडोर को लेकर है या फिर सारी ही लड़ाइयाँ हैं? देखिए इसमें लड़ाई तो मुख्य जो बनती है वो तो ये बनती है इस समय पर, जो हमारा अपना विषय कहता है कि सनातन के अंतर्गत अनेक ऐसे मंदिर हैं जो किसी समय पर उनकी कोई स्थिति नहीं होती है, और जब वहाँ का कर्मचारी, वहाँ का सेवक, वहाँ के संत, वहाँ की भूमि जब अपने समय पे आकर लोगों को अपना चमत्कार प्रकट करती है तो लोगों की भीड़ आती है। जब तक जैसे जैसे जानकारी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जिस समय में बिहारी जी का भोग लगाने के लिए, ये बिहारी जी से ही मतलब नहीं है, किसी भी ठाकुर का भोग लगाने के लिए, फूल रात सेवा के लिए भी जहाँ मतलब कैसे चलती है उसको कभी कोई सोचने वाली नहीं हो सरकार, किसी मंदिर को देती है क्या। तो ये न्यास जो जिस तरह से अधिकृत किया है, मैं तो इस बात का जरूर कहना चाहूँगा और कि ये तो बहुत गलत ही, ये जिस ढंग से किया गया है ये बहुत ही गलत है। और बाकी जो कॉरिडोर है, अगर वृंदावन में बिहारी जी को आपको वहीं रखना है तो कॉरिडोर बनवाना बहुत निश्चित है। हाँ, लेकिन रही बात गोसाइयों की, तो देखिए गोसाइयों से अगर आप सेवा छीनते हैं और कोई भी गैर व्यक्ति बिहारी जी की निज सेवा में अगर जाता है, आप प्रशासन की बात तो छोड़िए, वो तो एक अलग हो गया, उसमें तो हो कोई भी, लेकिन बिहारी जी की निज सेवा में जो गोसाई जी हैं, तो बिहारी जी की भी तो अपनी इच्छा होगी कि वो संतों के घर में प्रकट हुए जी, और उन्होंने गोस्वामियों को अपना धारण किया। अब गोस्वामियों को तो केवल संतों के प्रति अपना जो आज भी वो नमन जो करते हैं उसी ढंग से नमन को करिए, स्वार्थ के चक्कर में आकर के संत समाज के लिए, स्वामी जी के लिए, किसी के भी लिए वंशावली मत गिनाइए। बताओ क्यों? आप चलो स्वामी जी की बात छोड़िए, हम एक बात कहते हैं, जो आदमी साधु हो जाता है उसकी तो कोई जाति नहीं होती, तो फिर आप जात क्यों ढूंढ रहे हो? तुम तो मुगलों से भी ज्यादा मुगल हो रहे हो। अरे सीधी सीधी बात है, स्वामी जी का स्वामित्व तो बिहारी जी की सेवा की बात है, जो उनका स्वामित्व जिसका है उसे मालूम है, हम भी जानते हैं, सबको पता है, बिहारी जी को पता है बिहारी जी किसके हैं। राइट, विग्रह का मालिक कौन है सबको मालूम है कौन है,
लेकिन हम क्यों बोले? जी जिस दिन गोस्वामी समाज के पास से हमारे विग्रह को हटाया जाएगा और गोस्वामी समाज को हटाया जाएगा, तब समझ में आएगा सरकार को और तब समझ में आएगा संसार को कि बिहारी जी का असली मालिक कौन है। लेकिन भैया गोसाइयों को जो मतलब वर्षों से निजी अंग जिनका लग रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? एक छोटे एक सेकंड की बात है, एक छोटा सा गुड्डा होता है, उससे भी आज बच्चे का दिल लग जाता है, और जब वो दिल लग जाता है ना तो बच्चा रोने लगता है। जो वर्षों से जो पैदा हुए छोटे छोटे बच्चे जो बिहारी जी के हैं, वो बिहारी जी का ही परिवार तो है। जी, जी, आप कैसे अलग कर सकते हैं? वही तो, बाकी बिहारी का मालिक कौन हो सकता है? वो स्वयं सबके मालिक है। मालिक क्या बात है? और वो उनका परिवार है, उसे कैसे आप किसी से अलग कर सकते हैं? हाँ, कॉरिडोर को नहीं बनवाना वृंदावन वालों को, या जो भी विरोध करते हैं गोस्वामी समाज, तो गोस्वामी समाज को जो सेवा यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ करेंगे, ऐसी जगह पे गोस्वामी ले जाइए। रही जो इसका असल मालिक है, तो असल मालिक तो वही होगा, संतों ने प्रकट किया है, गृहस्थों ने प्रकट नहीं किया, तो संत ही मालिक है इसके। लेकिन अगर संतों को कोई भी लोभ होता, लालच होता, तो वो कब के आ जाते? वो स्वयं क्यों नहीं, उन्होंने उनकी तरफ से कोई बात आई आपको? किसी भी संतों ने आके कहा किसी बिहारी जी हमारे हैं? नहीं आया। क्यों? इसीलिए संतों को मालूम है हमारे बिहारी जी में सेवा हो रही है, बात खत्म हो गई। लेकिन इसमें एक चीज़ है, एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है कि अब जैसे बात चल रही है कि हम बिहारी जी को ले जाएंगे, पलायन करवा लेंगे, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि चलो कॉरिडोर मत बनने दो, कुंज गलियां रख लो, लेकिन बिहारी जी को कहीं और जाकर आप विग्रह दे दो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये, बिहारी जी को हम चल ठाकुर कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जहाँ बिहारी जी का मन हो वहाँ वह चल देते हैं। लेकिन आप पलायन करके ले जाएंगे और बिहारी जी का मन नहीं हुआ तो फिर कैसे वो चल ठाकुर आप मान लेंगे? क्योंकि वो स्वयं चल के जाएंगे ना, आप क्यों उन्हें लेके जाएंगे? देखिए, उनका मन था बाकी बिहारी गलियों में कुंज गलियों में आने का, तो वो आए, अब उनका मन होगा तो वे स्वयं चल देंगे। लेकिन ले जाना, आप वहां के बिहारी को हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकते। ये तो वही चीज हो गई ना, आप ठाकुर जी के हाथ पे कैसे पकड़ लेंगे? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार विरोध हुआ था, जब वो भगवान श्री राम को पकड़कर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में विराजित करने के लिए जा रहे थे, इसका विरोध हुआ, उनको वो पोस्टर बीजेपी को हटाना पड़ा। तो ये हुआ ना, भगवान आपको पकड़ कर ले जाएंगे, आप भगवान को पकड़ कर कहीं नहीं ले जा सकते। क्या बात है आपकी? देखिए, ये मैंने कहा ना, गोस्वामी समाज की सेवा में जैसे बताया ना, कभी चश्मा धराना, ये धराना, ठीक है, वो भाव का खेल है, वह समाज का खेल नहीं है। आप पर्दे के पीछे आप कोई भी लीला करें, लेकिन जितनी प्रकट, जितनी सीमाएं उन्होंने मतलब जिस हिसाब से संतों के मतलब है कि संतों का भाव उन्होंने कम किया, और उन्होंने आने वाली भीड़ और विशेष रूप से उनका जो भाव ज़्यादा समझा कि वो जैसे कहें वैसे न कि संतों। तो हम पहले ये सोचते थे चलो बिहारी की लीला है, बिहारी जी भी लीला ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अब आप देखेंगे कि आप जिस तरह से स्वामी जी के वंश के ऊपर, अपने स्वामित्व के ऊपर, अरे आप अपने शरीर के स्वामी तो है नहीं, बिहारी जी के स्वामी कैसे हो सकते हैं? जी। और भगवान तो भक्तों का है, यानी संतों का है, तो आप वैसे भी देखेंगे तो उसका स्वामी तो भक्ति है। मैं भक्तन हाथ बिकानो। अब रहे स्वामी हरदास जी, तो स्वामी हरदास जी के विषय में उनके क्या भाई थे, क्या थे, कैसे थे, ये सब विषय थोड़ी होता है। क्योंकि जो संत है, जो विरक्त है, उसके विषय में बात करना कि उनका कौन क्या था, ये तो बड़ी मतलब है कि सभी के लिए गलत हो जाएगा। पर इतना ज़रूर है, आज विरोध जो अगर होना चाहिए वो इस बात का होना चाहिए कि सनातन देश में सनातन सोच की बताने वाली जब लोकतंत्र में अगर इस तरह से अगर ये पहली घटनाएं हैं, और बिहारी जी मंदिर पर जिस तरह से न्यास का गठन है और इस तरह से जो किया गया है, इस निर्णय पे समूचे सनातन समाज को बहुत शांति से सोचना चाहिए। और आप बिहारी जी का, तो बिहारी जी के गोस्वामी जी की एक बात बताऊँ, विगत 40 वर्ष हो गए मुझे, आप भी देख रहे हो, 40 वर्ष से यमुना जी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन गोस्वामी समाज के पास में संसार का कौन सा ऐसा वीवीआईपी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उनके पास नहीं आता? सारे आते। क्या कभी भी एक दफा भी मैं यमुना के लिए उन्होंने बोला ना? क्योंकि यमुना जी से उनको 1 रुपया नहीं मिलना, उन्हें जो मिलना है बिहारी जी से मिलना है। एक मोह वो भी फंस जाता है, घर बैठे खाने की रास्ता बिहारी जी है, बच्चों को हवाई जहाज में घुमाने की रास्ता बिहारी जी है, बिना कुछ किए पैदा होते ही सोने के कड़े पहनने की रास्ता बिहारी जी है, घर में देसी घी के पीपों की भोज लग रही है और तमाम आदमी भूखा पड़ा है वृंदावन के अंदर, उसकी रास्ता बनाने वाला कौन है? बिहारी जी है। तो ये जो लड़ाई है ना, वो तो केवल इस बात की है, किसी को वहां के टूटने से जहां बनेगा वहां फायदा होगा,
किसी को यहाँ टूटने से इसलिए फायदा होगा कि मेरा तो पुराना था, इसका था, साला ये भी गया, मतलब सॉरी जी गलत है, ये चीजें हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि कोई इस बात को बोलने वाला नहीं है पूरे वृंदावन में। इतने संत बैठे हुए हैं, कौन सा ऐसा अखाड़ा है जिस अखाड़े का संत वहां नहीं बैठा हुआ जो खुल के बोले, खड़े होके बोले कि संतों के उस वंशावली के बारे में आप कैसे बात करते हैं। और इस बात को कहने का एक संत ने एक बार ये नहीं कहा कि नहीं न्यास का गठन नहीं होना चाहिए। आप समूचे वृंदावन को अध्ययन करने वाले हैं, आप सीधी सीधी आपकी घोषणा है। सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? सरकार के पीछे मतलब पूरे वृंदावन को गठन कर लेना, अपने हाथ में ले लेना। जैसे राम मंदिर ट्रस्ट का किया। राम मंदिर ट्रस्ट का विषय नहीं है यहाँ, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की स्थितियाँ अलग थी और यहाँ की स्थितियाँ अलग थी। वहाँ लड़के पूरे हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने लड़ाई लड़के उसको लिया, तो उस विषय को यहाँ मत लाइए। पर इतना यह कह सकते हो कि यमुना जी की जो स्थिति है उस पर भी जब गोसाई नहीं बोले, पूरा वृंदावन में से एक व्यक्ति नहीं बोला, तो भाई मैं तो यमुना पुत्र हूँ, मैं तो ये हमेशा आप लोगों से वो करता रहा। लेकिन आपके ये बात जो कह रहा हूँ, आप अपने हृदय में सोचिए, आपने किस तरह से खिलवाड़ किया बिहारी जी के विग्रह के साथ, किस तरह आपने भावनाओं से खिलवाड़ किया, किस तरह से आपने किसी भी विषय को, जब बिहारी जी आपके हैं, आप चाहते हैं आपके बिहारी जी हैं, तो यमुना जी भी आपकी थी, आपने कभी उसके लिए भी नहीं बोला। बहुत सी चीज़ें हैं जो आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, उन पर चर्चा नहीं करना चाहिए। और ये बात निश्चित है, बिहारी जी को वहाँ से जाना है, तभी ये सारी बातें हो रही हैं। देखिए बिहारी जी, बात करें बिहारी जी की, बिहारी जी तो अपने मन से जाते हैं, वो भाव के भूखे हैं। उनका मन हुआ तो अपने भक्त के साथ चल देंगे, और जा भी चुके हैं वो। हमने क्या कहा, जहाँ पर लोग मर जाते हों, जहाँ पर डंडे चलते हों, जहाँ हाय हल्ला होता हो, वहाँ बिहारी जी हो कैसे सकता है? जो निकुंजों में रहने वाला हो, जो लता पताओं में जो प्रकट, यानी लता स्वरूपी तो है वो जी। आप समझिए, मोर हो, तोता हो, वहाँ रहते हैं बिहारी जी, तो वो कहाँ है फिर आप मत सोचो। अरे आपके पास ये विग्रह में है, वो सब जो कुछ है वो सब वहाँ है, निधि वन में, श्री तटीय स्थान में, तटीय स्थान में। संत वही है उनके, संत राग वही है, रागनी वही है, वो वही आनंद लेती है जाकर के। आप देखिए सुबह और शाम दोनों टाइम वहाँ बैठते हैं, विराजते हैं स्वयं बिहारी जी, और फिर आनंद लेते हैं वो। उनका प्राकट्य निधि वन में हुआ था। अरे निधि वन में क्या, वो तो संपूर्ण विश्वास उसमें होता है। वो लता जी जो थी वो निधि वन में, क्योंकि स्वामी जी निधि वन में ही रहते थे और उनके नेत्रों के सामने वो लता जी रहती थी, और उनकी लीला में हजो जिस लता पे वो जहाँ से कहते वो वहाँ से जिसको चाहो उसको प्रकट करते। वो स्वामी जी की बात नहीं है, वो अनन्य है। तो उनके शब्द बोलने में भी हमको थोड़ा डर लगता है उनकी, वो कुछ भी आप बात समझे ना, वो बिहारी जो दोनों नृत्य उनके हृदय में नित्य विहार करते हो, उनके लिए क्या कहेंगे, वो कभी भी कुछ भी कर सकते थे। लेकिन निधि वन को लेकर भी विवाद दो पक्षों में बटा हुआ। एक जो वर्तमान में गोसाई है, वो जो एक देखिए स्थान में संत है वो, हाँ, स्वामित्व का कलयुग का जब प्रवेश होता है तो ऐसे ही तो होता है। वो धीरे धीरे एक ऐसे संत थे कि उन्होंने दे दिया, ठीक है, एक ऐसे ग्रस्त थे जो कर रहे थे, एक ऐसे ग्रस्त हुए कि उनको और ज़्यादा लिस्सा लगी कि और सबको ले लो। तो भैया संतों पर आक्रमण तो सदैव से होता रहा है, ये आज की बात नहीं है। क्योंकि संसार के पास में जो है वो भूख होती है, उसके पास में व्यवस्था अलग होती है संसार की सोच और उसकी, तो वो लड़ाई है, उस पर हम नहीं जाते। पर हम इतना ज़रूर कहेंगे कि बात यह है कि सनातन में सरकार को इस तरह से न्यास का गठन नहीं करना चाहिए। और ये लड़ाई चाहे मीडिया में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, और चाहे उससे जुड़े हुए लोग, कोई इतिहास बनाने में अपने आप को इतिहास वेत्ता बनना है, कोई उससे बड़ा वेत्ता बनना है। और जो बोल रहे हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो बोल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूं, वो अपने परिवार के पर्सनल के 500 साल का इतिहास ला के रख दें जब वो स्वामी जी के इतिहास पर बोले। स्वामी जी 500 साल पहले हुए, ये तो मानोगे जी कि कल परसों हुए थे? नहीं, 500 साल पहले हुए। ठीक है ना। अब जैसे आप हैं, आप 500 साल का अपना इतिहास ला के दे दें मुझे, नहीं दे सकता हर कोई। नहीं, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं कि अपने मन से गठन कर देना। शर्म नहीं आती? कोई वैसे भी संत हो जाता है, कोई वैसे भी विरक्त हो जाता है, तो उसकी जाति नहीं बताई जाती, न पूछी जाती, तो उसे वंश का बता रहे हो। अरे जिसको जो मिल गया है उसको लेकर के अपना आनंद करो, अपनी मौज करो और बचाओ अपने को। तुम्हारे इन कर्मों से आज तुम्हारा वजूद जा रहा है। लेकिन पूजा पद्धति में बदलाव नहीं होगा, चाहे कॉरिडोर बने, चाहे ट्रस्ट का गठन हो। देखिए पूजा पद्धति में बदलाव की हो, ये सारी जो स्थितियां हैं, वो पहले तो ये है कि पहले से मसला सुलझे। जो इसका मालिक है स्वामी जी की जो बात हो रही है, तो मालिक उसका जिसने प्रकट किया,
तो प्रकट किसने किया? हमने किया। हम कौन बोले? भक्त। तो भक्त तय करेंगे कि क्या कैसे होगा, ठीक है नहीं। फिलहाल तो सरकार और गोस्वामी आपस में, क्योंकि सरकार भी बहुत बड़े गलत फहमी में है। सरकार क्या सोच रही है कि हम गोस्वामी समाज को कर करा करके जो कुछ कर लेंगे। तो सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि जब अब बिहारी जी है, वो भूमि भी बिहारी जी की, क्या पूरा विश्व बिहारी जी का, पूरी दुनिया बिहारी जी की है, ये गोस्वामी समाज नहीं है जी। लेकिन जो सेवा पद्धति है, जो आप कुछ भी बनाइए, चाहे कॉरिडोर बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए और चाहे न्यास बनाइए, लेकिन गोस्वामी समाज को जो आज जो सेवक हैं उनको रखना चाहिए, वही सेवा करेंगे ये करना चाहिए, उन्हें देनी चाहिए हमको, ये हम कहेंगे। लेकिन कॉरिडोर बने और कोई जगह न टूटे, ये गलत है। और ये सोचो यहीं पे व्यवस्थित हो जाए, ये भी गलत है। 300 मकान टूटेंगे लगभग, मकान जो भी है। देखो 300 मकान टूटेंगे, तो जब आप ये चाहते हैं कि यहीं पे बनी रहे, तो 300 मकान टूटेंगे, फिर वृंदावन में रह क्या जाएगा? आप मुझे ये बताइए। गोस्वामियों का कहना है कि व्यवस्था आप संभालें, व्यवस्था अगर बेहतर हो जाए तो कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे हम लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर की व्यवस्था, चलो राम मंदिर हम आज चलते हैं, कितनी भीड़ है। काशी में जाइए 2.5 घंटे से पहले नहीं है कॉरिडोर होने के बावजूद, क्योंकि दो अरे अच्छा ये ना मुझे आप बताइए कि कहाँ पे लाइन नहीं लग रही। काशी में 4-4 किलोमीटर की लाइन, नॉर्मल में आप चले जाइए, और वही सोमवार हो तो गई तुम्हारी सुबह से रात तक की। नहीं, एक ऐसी जगह बताइए कॉरिडोर में। और मुझे एक समझ में नहीं आता है बात, हमने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, हमने राम मंदिर के लिए संविधान से लड़ाई लड़ी और संविधान ने हमको हिस्सा दिया जी, किसी सरकार ने नहीं दिया। जी। लड़ाई किसने लड़ी? भक्तों ने, जनता ने। वोट किसने दिया? जनता ने। सरकार किसने बनाई? जनता ने। तो राम का मालिक कौन है? जनता है। बिल्कुल ठीक है, तो बाकी बात तो समझ में आती है। लेकिन आप जगह जगह आप कॉरिडोर बना रही हैं, तो नई जगह को डेवलप करिए ना, यहाँ व्यवस्था करिए ना। तो यहाँ तो व्यवस्था नहीं हो सकती, कौन जगह दी है? तो रास्ते भी तो कितने बंद कर दिए चारों तरफ से। मैं यहाँ अगर थोड़ी सी भी बात कर दूंगा, मैं कभी भी इस विषय पर बहुत दूर से हो रहा था, मैंने कभी कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन जब हृदय में दर्द होता है और जब ज़्यादा बातें होती हैं, तो फिर ये मन करता है कि नहीं, अपने 2 शब्द कहने चाहिए कि आज देखिए आदमी स्वार्थ में, इसको कहते हैं कलकाल, कितना वशीभूत हो गया है कि जो हमको मिल रहा है उसको लेने के लिए हम बेवजह उसके स्वामित्व की अपनी चर्चा कर रहे हैं। अरे 20 साल के बाद में तो मकान अपना हो जाता है जी। तो 31 साल से जो सेवा कर रहा है वो 100 साल से भी होगा, तो वो मालिक नहीं है कि आप आए, आपने न्यास बनाया, हटा दिया। तो कहने का तात्पर्य, न्यास का जो विषय है इस पर लड़ाई होनी चाहिए, न्यास का विषय है इस पर चिंतन होना चाहिए। ये जो मीटिंगें हो रही हैं, इस तरह से मसले हल नहीं होते। ये कोई मतलब गांव की 2 की लड़ाई नहीं है कि आज डीएम आया, एसपी आया, उप मुख्यमंत्री आया, फलाना मंत्री आया, कोई झगड़ा हो गया क्या, कोई क्राइम केस बन गया क्या। ये सनातन की बात है, और सनातन के जितने भी प्रोदा वहां बैठे हुए हैं वृंदावन के अंदर, ये उनको सोचना है कि ये जो हो रहा है। देखिए आज 1 सेकेंड, आपके कॉरिडोर से बेहतर व्यवस्था है रंग जी के मंदिर में। खाटू श्याम की व्यवस्था भी बेहतर बताते हैं, कॉरिडोर नहीं है तब भी होगा। नहीं, वृंदावन के अंदर इससे बड़ा मंदिर है रंग जी का, गोविंद देव जी का। तो मुझे ये बताइए, एक गवर्नमेंट ने भी पूरे 84 कोस के अंदर ये सब एक षड्यंत्र के तहत है, एक कब्जा करना, जैसा कि वृंदावन को कब्जा कर लेना। अब उस समय तो गोस्वामी समाज समझा नहीं था कि जो भी नेता आ रहा है केवल बिहारी जी पर ही क्यों आ रहा है। अरे कुछ तो समझो, कोई रंगनाथ जी पे भी जाओ, कोई गोविंद देव जी पे भी जाओ, कोई राधा वल्लभ पे भी जाओ। सब तो देवालय है वृंदावन में मंदिरों की जगह नहीं है, संतों की भूमि थी। एक बिहारी जी पे तुमने चारों तरफ से लोट डाल के उस पर कब्जा करने के लिए पूरा तैयारी से। आप देखिए वृंदावन में सर्वाधिक किस पे जगह है, किसका संगठन है। ये बहुत बातें हैं सोचने वाली जी। तो वृंदावन तो खत्म, ये वृंदावन को क्या है, संतों की भूमि थी वृंदावन, यहाँ कहाँ है, संगठनों की भूमि है वृंदावन जो कभी संतों की भूमि थी, अब किसकी भूमि है? संगठनों की भूमि है वृंदावन। अब कौन सा ऐसा संगठन है जिसका वृंदावन में वो नहीं है, आप बताएं जी। संतों को रहने के लिए भूमि नहीं है, और नेताओं को, उन नेताओं के पास 100 एकड़ की भूमि है वृंदावन के अंदर। मतलब आपका वृंदावन वो पुराना वृंदावन नहीं रहा। आप अच्छा ये बात, मुझे पूछिए कितने साल से मैंने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए? जी, कब से नहीं किए? लगभग समझ लो 16 साल, 15 साल हो गए मैंने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। वजह? क्योंकि मैं भीड़ में
मेरी दिक्कतें होती हैं। फिर वही आ जाता है व्यवस्था, या तो व्यवस्था बेहतर बना है या फिर कॉरिडोर बना है। क्या कॉरिडोर, गोस्वामी भी ये पूछ रहे हैं कि अगर क्या कॉरिडोर से भीड़ खत्म हो जाएगी? 14 साल पहले 15 साल पहले इतना था कि हिम्मत करके चले जाते थे या फिर उस झांकी में जाते थे जब भीड़ नहीं हो, राइट? अब पिछले 10 साल से तो बिहारी जी की तरफ मुंह करके नहीं सो पाते, क्योंकि टीवी में और उसमें सब में ऐसी स्थिति है कि वहां से लेके और जेट तक वहां के लोग इतने परेशान हैं जी। लेकिन शासन प्रशासन का उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर उनको करना है तो बिहारी जी को अगर तोड़ा फोड़ी करने के बजाय, इतना पैसा लगाने के बजाय, इतनी पुरानी विरासतें, पुरानी हवेलियाँ या तोड़ने के बाद बिहारी जी का स्थानांतरण करना चाहिए। गोस्वामी समाज को उनकी सेवा देनी चाहिए, ठीक है ना? और गोस्वामी समाज को अगर न्यास बनाते हैं दिक्कत होती है। फिर वही प्रश्न आ जाएगा, स्थानांतरण आखिर कैसे कर दे? आप कैसे मानेंगे कि बाकी बिहारी जी की मर्जी है कि मेरा स्थानांतरण कर दो? वो जाएंगे तो अपने मन से जाएंगे, वो जाने के लिए अपने भक्त के साथ चले जाते हैं। या प्रश्न तो यही सबसे बड़ा है, स्थानांतरण आपका निर्णय हो गया लेकिन वो बाकी बिहारी का निर्णय तो नहीं हो सकता ना। अच्छा देखो, अब एक बात की बात हो रही है, जब स्वामित्व की, इसीलिए ये जो राम मंदिर की लड़ाई थी ये कलयुग से सतयुग की शुरुआत समझना। धर्म के ऊपर सबसे पहली लड़ाई कहाँ हुई जी? कहाँ हुई? भूमि कहाँ निर्धारित हुई लोकतंत्र में? अयोध्या में। न्यायालय ने घोषित किया जी राम यहाँ पैदा हुए थे, जी, राइट जी। उसके बाद में अदालत ने यह तय किया कि यहाँ पे पाठ होता था जी, सनातन के 2 बिंदु, और सनातन का तीसरा बिंदु कौन? विग्रह। ये बिहारी जी इस विश्व के अंदर लोकतंत्र में संविधान का जो भी निर्णय होगा इसमें होगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। बिल्कुल, अभी भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? हाँ, अभी आवेंगे, देखिए। नहीं, इस पे अभी न्यास वाले, उस पे न्यास पे नहीं, इस पे मैं ट्रस्ट उसकी बात कर रहा हूँ, कॉरिडोर की। कॉरिडोर पर कैसे जाएगा जी? एक सेकंड, इनसे जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने न्यास गठित कैसे कर दिया। हाँ, न्यास पर इन्होंने जवाब मांगा है ना? और अध्यादेश मांगा कि अध्यादेश आप लाएं। हाँ, तो कॉरिडोर का तो कभी भी विरोध नहीं था। नहीं, ये तो कॉरिडोर का विरोध तो केवल मैंने पहले ही बैठते आपसे क्या कहा था, बड़ी राजनीतिक, बड़े इसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा मीडिया है, कौन सा ऐसा संत है, कौन सा इसमें नेता है जो इसके अंदर शामिल नहीं है? असली विरोध आपके हिसाब से ये है कि ट्रस्ट को लेकर है, न्यास को लेकर, जो न्यास ट्रस्ट बनाया गया है, बाकी और न्यास ट्रस्ट बनाया गया है जिसमें 18 सदस्य होंगे, केवल 2 गोस्वामी होंगे और 9 समाज सेवा से जुड़े हुए लोग होंगे, 7 पदाधिकारी होंगे, उसको लेकर जो है विवाद है। किसने उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा बोला बुरा बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने केवल अभी मांगा है कि आपने क्या चीज बनाई है ये हमारे पास रखिए, क्या अध्यादेश क्या है? नहीं, उन्होंने एक शब्द भी कहा है कि क्या इस तरह से जब आप पार्टी नहीं है तो आप किस तरह से पार्टी बन सकते हैं? ये प्रश्न किसने किया है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। किससे किया है? सरकार से। तो दोषी कौन है इस सारे मामले में? लेकिन जी, ये देश है यार, राम जी की भूमि को हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मानते हैं, तो इस पूरे विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में सरकार को खड़ा कर दिया है। और सरकार क्या कर रही है? गोस्वामी और कॉरिडोर के मामले को खड़ा करके, उस मामले को दिखा करके, और सुप्रीम कोर्ट में जो निश्चित तारीख है उससे पहले कुछ साबित कर धरना चाहती है। तो ये डीएमएसपी के लेवल की चीज है कि वो बिहारी जी के लिए बात करेंगे, या ये बिहारी जी के गोसाई इतना सामर्थ्य रखते हैं, इतना स्वामित्व? किस बात का स्वामित्व है? सेवा का, सेवा, राइट? बिहारी जी रहेंगे नहीं रहेंगे ये सब स्वामित्व उनका नहीं है। ये किसका स्वामित्व है? बिहारी जी का, स्वयं बिहारी जी का। ठीक, तो बिहारी जी किसके हैं? बोले रसिकों के। तो रसिक संत निश्चय करेंगे कि बिहारी जी का क्या होगा। तुम अपनी सेवा की बात करो कि तुम पे बिहारी की सेवा रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन जो बात हमें कहनी है, जो सनातन को कहनी है, जो आगे संतों को कहनी है, वो बात सुप्रीम कोर्ट के जी माध्यम से कह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय का अपना निर्णय है, बहुत जल्दी आया जाएगा। तो जैसे राम पे उन्होंने निर्णय दिया वो हमें स्वीकार्य था, ऐसे बाकी बिहारी का निर्णय होगा उसी पे हम बोलेंगे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा अब वो माना जाएगा। आप कॉरिडोर को लेकर हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दी, लेकिन अभी तक ये चीज़ निकल कर तो आ रही थी कि जो विरोध है वो कॉरिडोर को लेकर तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा विरोध है ट्रस्ट को लेकर। और इसका विरोध शायद जो लोग कॉरिडोर का कर रहे हैं उससे ज़्यादा विरोध कहीं ना कहीं ट्रस्ट का कर रहे हैं। जो कॉरिडोर के समर्थन में है वो भी ट्रस्ट का विरोध कर रहे हैं कि आखिर सरकार इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रही है, क्यों इसमें 7 पदाधिकारी हो, क्यों आपकी मर्जी से 9 सामाजिक और संत इसमें होंगे।
केवल 2 गोसाई इसमें होंगे। तो पूजा पद्धति में बदलाव तो खैर नहीं होगा, ये सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है, अधिकारी भी इस चीज़ को स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन ट्रस्ट को लेकर कहीं ना कहीं ये गहरा जख्म गोस्वामियों को है, जैसे कि जले पर नमक, कॉरिडोर पर नमक ट्रस्ट ने छिड़क दिया है। खैर अभी बैठकें हो रही है, नतीजा कुछ निकला नहीं है। नतीजा इस पर क्या निकले देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप भक्तों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो कि धक्के खाकर बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, अभद्रता उनके साथ होती है, उसके बाद वो यहाँ से क्या अपने मन में संदेश लेकर जाते होंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है कि अच्छा संदेश लेकर जाए, लेकिन इसकी ये क्या गारंटी है कि कॉरिडोर बनने के बाद सारी व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। ये भी एक बड़ा सवाल है जो गोस्वामी समाज पूछ रहा है कि आप कॉरिडोर बना भी देते हैं तो उसकी क्या आप गारंटी लेते हैं कि बेहतर व्यवस्था मंदिर प्रबंधन और मंदिर में होगी? क्या उसके बाद भीड़ इकट्ठा नहीं होगी? क्या उसके बाद लोगों को जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं। बहरहाल अभी मामला बीच में फंसा हुआ है, सारी बैठक बेनतीजा रही है, आज भी हंगामा देखने को मिला। गोस्वामी किसी भी सूरत में कॉरिडोर के लिए हामी और ट्रस्ट के लिए हामी नहीं बन रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं लेकिन कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। दिन प्रतिदिन विरोध बढ़ता जा रहा है। अब समय बताएगा और बांके बिहारी जी की इच्छा बताएगी कि दोनों ही जो मामले हैं कॉरिडोर और ट्रस्ट कहाँ जाकर रुकते हैं। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, मथुरा।